नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। हल्द्वानी के खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज में आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बता दें, इस प्रतियोगिता में 13 जिलों के 450 छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों से बाल वैज्ञानिक अपने नवाचारी मॉडलों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। अतिथियों ने बाल वैज्ञानिकों के मॉडल और प्रोजेक्ट की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं स्कूल के अलग अलग कमरों में बुधवार को छात्र छात्राओं ने अपने बनाए मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई, साथ ही मॉडलों के बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान विज्ञान ड्रामा के मुख्य विषय मानव जाति के कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत चमोली जिले की टीम ने कोविड महामारी और सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दे पर प्रस्तुति दी। अल्मोड़ा और देहरादून की टीम ने टीकाकरण की कहानी उप विषय पर ड्रामा भी पेश किया। देखिए, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये LCRT के माध्यम से जो स्कूल राज्य में SCRT आयोजित करता है, हम लोग विद्यालयों में, फिर ब्लॉक के बाद में जनपद में और फिर राज्य में इसका प्रायोजित करते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं अपने चारों तरफ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की समझ विकसित कर सकें और वैज्ञानिक समाधान उनके ढूंढें और उनका भी जो दृष्टिकोण हो वैज्ञानिक मिले, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। अब्दुल कलाम विज्ञान एवं पर्यावरण महोत्सव में इसमें हमारे 13 जनपदों के लगभग 450 के आसपास प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता के 6 विषय हैं। इसमें पर्यावरण भी शामिल है और विज्ञान और उसके उपवर्ग के जो विषय हैं उसमें सारे विषय जो है इसमें सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में जो हमारे बाल वैज्ञानिक हैं, जो कल के हमारे भविष्य के संचालक हैं, उन बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा और उस सोच को विकसित करने के लिए ये फील्ड जो है दिया गया है। आए हैं और जो मतलब हम इसलिए आए हैं कि जो हमारे वहाँ की भौतिक परिस्थिति है हम उसको बताने के लिए आए हैं कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की बहुत कमी है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और हम बहुत दूर से आए हैं, इसलिए हम मतलब देखने आए हैं कि लोगों ने कैसे प्रकार के बना रखे हैं और हमने भी बना रखे हैं। सर, मैं देहरादून से, मेरा नाम संदीप है, मैं 12th में पढ़ता हूँ, आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकासनगर और डिस्ट्रिक्ट देहरादून है। सर, यहाँ पे हमने मतलब अलग अलग मॉडल बनाए हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट है प्लास्टिक डिकम्पोजिंग प्लांट और अब हमने बनाया पर्यावरण अनुकूल सामग्री, जिससे सर सबने, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है तो किसी ने प्लास्टिक ख़त्म किया है तो कोई वन्य जीवों को बचाता है। सर, तो सब प्रकार के मॉडल हैं यहाँ पर। इसका नाम है JS सुपर मिसाइल, यानी गणेश सूरज सुपर मिसाइल। इनका गणेश नाम है और मेरा सूरज सुपर मिसाइल। तो हमने ये मिसाइल बना रखी है, जैसे मिसाइल हमारी क्या होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो क्रूज मिसाइल होती है। जो हमने मिसाइल बना रखी है वो बैलिस्टिक के साथ क्रूज मिसाइल भी है और हमारा ये दावा है कि जो ये मिसाइल बनेगी ये मील का पत्थर साबित होगी। वहीं हल्द्वानी में कोलोरेक्टल कैंसर से जूझ रहे मरीज को चिकित्सकों ने नई जिंदगी दी है। शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए चिकित्सकों ने बताया कि मरीज को बड़ी आंत में कैंसर था, वहीं छोटी आंत में भी संक्रमण फैलने लगा था, जिसे मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर वैशाली में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और हेप्टोपैंक्रिएटोबिलियरी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक मंगला ने हैंडल किया और सर्जरी के जरिए पूरा ट्यूमर को हटाया। डॉक्टर विवेक मंगला ने कहा कि भले ही ये ऑपरेशन मुश्किल था, लेकिन सर्जरी के 1 हफ्ते बाद मरीज को छुट्टी मिल गई। ऑपरेशन के बाद मरीज ने तुरंत रिकवरी की। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद बायोप्सी में मौजूद सभी मार्जिन को क्लियर किया गया। कोलन कैंसर के मामले बढ़ने के साथ कैंसर से लड़ने के लिए विभिन्न उपचार मॉड्यूल के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लान के साथ उसको सही तरह से अमल में लाकर ही इस केस को सही से सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अमूमन ये कैंसर बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन गलत खान-पान, स्मोकिंग, शराब जैसी बुरी आदतों के चलते अब युवा वर्ग को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पेशेंट बैठे हैं, उनकी जो बीमारी थी उसमें बड़ी आंत से कैंसर शुरू होकर उसके साथ लगती छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा डूडनम, उसको भी इन्वॉल्व कर रहा था। आमतौर पे डूडनम के कैंसर्स के लिए विपल ऑपरेशन किया जाता है, जो 7-8 घंटे का अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन है, और बड़ी आंत के कैंसर्स तो आजकल लैप्रोस्कोपी से भी ऑपरेशन हो जाता है, बट 3-4 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। दोनों ऑपरेशन एक साथ करने में सर्जरी का वक्त लगता है, हीलिंग का थोड़ा सा वक्त ज़्यादा रहने का चांस रहता है, और पूरी टीम को दोनों ऑपरेशंस में एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है।
चूँकि राइट साइड का पूरा इंटेस्टाइन भी निकलना है, उसके साथ जो पैनक्रियास का पार्ट है, जो डूडनम का पार्ट है, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, वो सारा निकाल के अंदर ही अंदर खाने का जो सारा रास्ता है उसे सही तरीके से बनना और पेशेंट को उसके आगे पीछे जो ट्रीटमेंट है। सबसे पहला चैलेंज इस पेशेंट में ये था कि जब पहली बार आए तो इनकी बीमारी को देखकर, इनकी शरीर को देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि इनका शायद ऑपरेशन हो पाएगा। तो पहली बार लगा कि मेहनत अभी से शुरू करते हैं, खाना पीना पहले बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, कीमो से थोड़ा वक्त मिलेगा उसमें, और उसके बाद ऑपरेशन कर कर हमें, जैसे इन पेशेंट को देख सकते हैं, हमें कामयाबी मिली इनके इलाज में। सर मेरे को पहले ये प्रॉब्लम थी कि मेरा खाना नहीं पड़ता, उल्टी होती थी। अच्छा। वो जब फिर हमने मनोज जोशी के यहाँ वो इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराई तो उससे पता चला कि आपकी छोटी आंत का मुंह बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका आप कोई उससे से मिलो कि जो गैस्ट्रोलॉजी है। फिर हम उसके यहाँ भर्ती हो गए नीलकंठ में। नीलकंठ वाला कहने लगे अभी ऑपरेशन करता हूँ आपका। फिर हमने कहा अभी नहीं करते हैं, पहले हम पैटी स्कैन कराते हैं। पैटी स्कैन हमने भी गाजियाबाद में कराया, मॉड्यूलर में। उसके बाद फिर हम मैक्स में ही दिखाए। मैक्स में रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि पहले आपको 6 कीमो लगेंगे, उसके बाद ऑपरेशन होगा। फिर 6 कीमो कराए सर। उसके बाद हमने जो है फिर ऑपरेशन आया। ऑपरेशन में करीबन 7,500 रुपये पेमेंट, ने 7.5 लाख रुपए पेमेंट किया। एक कीमो करीबन 35-40 हज़ार रुपये बैठ रहा था पर कीमो। 6 कीमो कराए। अब 6 कीमो की बारी अभी और है ये ऑपरेशन के बाद। कल जाना है, परसों से कीमो हो जाएंगी, 6 कीमो फिर लगेंगी। ये खबर तैयार की है हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। तो अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।